नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो आप सभी भावी शिक्षकों को मेरी तरफ से पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि जो अब वैकेंसी हैं वो दस्तक दे चुकी हैं और अब लगातार आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट, KVS, PRT इन सभी में भारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिए। इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए क्लास 3 जो संवेग से संबंधित है। इसके पहले मैंने अभिप्रेरणा पर चर्चा की है, प्रमुख पुस्तकें बताई हैं ट्रिक के माध्यम से, परिभाषाएं बताई हैं ट्रिक के माध्यम से, जो आपको काफ़ी पसंद आ रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि संवेग किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लेंगे कि जो संवेग हैं यह पूरे बाल मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि अगर इन्हें हम नहीं जान पाते हैं तो चाहे अधिगम पढ़ें या अभिप्रेरणा पढ़ें, हम कोई भी टॉपिक क्लियर करते हैं, चाहे रुचि पढ़ें, तो इन सभी का संबंध यदि निकलता है तो वह संवेग से ही निकलता है। हम किसी भी कार्य को करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई संवेग अवश्य होता है। तो सबसे पहले अगर इसे पढ़ लिया जाए तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि संवेग क्या है। इमोशन, संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमोशंस। तो इमोशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। हम सभी कहते हैं ना कि हमारे इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, तो इमोशंस हैं क्या? कभी आप, जो व्यक्ति इमोशन शब्द यूज करता हो और थोड़ा टेट सी टेट वाला ना हो, क्योंकि भैया टेट सी टेट वालों के आगे पीछे मत पड़ना, बहुत होशियार है, बस भर्ती नहीं आई है ये समझ लीजिएगा। शिक्षक तो वो सब बने बनाए हैं। तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति यदि पूछा जाए कि उसका शाब्दिक हिंदी अर्थ क्या होगा, तो संवेग। संवेग, तो इमोशन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर से हुई है। इमोवेयर, लैटिन भाषा के इमोवेयर। प्रश्न पूछा जा चुका है कि संवेग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो इमोवेयर शब्द से, जिसका अर्थ क्या है, तो उत्तेजित करना। इसके साथ साथ कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि भावों में उथल पुथल। प्रश्न आ चुका है, रिपीटेड है, कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि संवेग का अर्थ क्या है, तो भावों में उथल पुथल या उत्तेजित होना, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने 14 संवेगों को बताया है। जो संवेग हैं कि मनुष्य में कितने संवेग होते हैं, वे किस प्रकार कार्य करते हैं, इन सभी के बारे में जो अध्ययन किया, उसके बाद इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मैकडूगल, काफ़ी चर्चित हैं, हम सभी जानते हैं। इन्होंने मनुष्य में कुल कितने संवेग बताए हैं, तो 14 संवेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि कुल संवेग कितने हैं, या मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या है तो कितने हैं, 14 संवेग हैं। अब हम यह जान लें कि जो 14 संवेग हैं, इन 14 संवेगों की कोई ना कोई मूल प्रवृत्ति भी होती है, यानी कि आपके यदि 14 संवेग हैं तो 14 ही मूल प्रवृत्तियां भी हैं। तो अब यह मूल प्रवृत्तियां क्या है, संवेग क्या है, इन्हें हम बहुत आसानी से समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे संवेग और फिर मूल प्रवृत्ति। जैसे भय, भय क्या है, एक प्रकार का संवेग है। हम किसी भी चीज़ से भयभीत हो सकते हैं, किसी वस्तु को देख करके या किसी चीज़ को पढ़ करके हमारे अंदर इतना डर बैठ जाता है कि अरे ये चीज़ कैसे हुई होगी, उसको सोच करके ही। या कभी कभी सामने ऐसी घटना घटित हो जाती है जिससे हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। कभी सपने में भी भयभीत हो जाते हैं, सपने देख लेते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये भय क्या है, एक प्रकार का संवेग है। और इसकी जो मूल प्रवृत्ति है, यह किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या इसकी मूल प्रवृत्ति है, क्या इसकी जड़ है, तो इसका मूल है पलायन। भय का मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। देखिए, जब आपको भय लगेगा, अब आप पलायन को कैसे समझेंगे, आप समझेंगे इस तरीके से कि जैसे आपने किसी भी घटना को देखा अपनी आंखों के सामने और आप क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए, भयभीत हो गए, तो आप क्या करेंगे, उसी जगह खड़े रहेंगे, उसी जगह खड़े रह करके डरते रहेंगे निरंतर? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। आपको जैसे ही भय लगेगा तो आप उस जगह से निष्कासित हो जाएंगे, स्वयं को निष्कासित कर लेंगे, दूर हट जाएंगे, पलायन कर जाएंगे। बस यही उसकी मूल प्रवृत्ति है। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप संवेग और मूल प्रवृत्ति में अंतर भी समझ पा रहे होंगे और मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ों को आसानी से ग्रहण कर पाएंगे। तो संवेग जो भय है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, पलायन। यानी कि संवेग, भय मेरे अंदर आया तो हमने क्या किया, उस जगह से, उस वस्तु से, उस स्थान से क्या कर लिया, पलायन कर लिया। अगला देखेंगे क्रोध। क्रोध आपका
एक संवेग है। अब क्रोध जब आता है तो क्या होता है, क्रोध आने पर भैया कोई जलेबियां तो नहीं खाता है, ना क्रोध आने पर फूलों की मालाएं बरसाई जाती हैं, ना फूल बरसाए जाते हैं। क्रोध होने पर क्या होता है, जब हद से ज़्यादा एक क्रोध होता है तो उस समय मन में जो मूल जड़ जड़ में क्या होता है, हमारे अंदर मन में, अंतर मन में हमारे एक भावना आती है जो जन्म लेती है युद्ध का। क्या जन्म लेती है, युद्ध का। कभी भी आपकी यदि किसी से किसी प्रकार की कहा सुनी हो जाती है, किसी बात से आपके मन में क्रोध आ जाता है, तो एक भावना आती है कि अब तो मैं इसे मार ही डालूंगा या अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो इस प्रकार की भावनाएं आना क्या है, युयुत्सा, मतलब युद्ध की भावना, युद्ध की इच्छा को ही युयुत्सा के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद कर रही हूँ कि अब आप कभी भी संवेग और मूल प्रवृत्ति में कंफ्यूज नहीं होंगे, किसी भी प्रकार से गलत नहीं करेंगे। तो क्रोध का जो मूल प्रवृत्ति है वह क्या है, युयुत्सा। ये मत सोचिएगा ये चीज़ें पूछी नहीं जाती हैं, प्रश्न पूछा जा चुका है कि क्रोध की मूल प्रवृत्ति है तो क्या है, युयुत्सा, यानी कि युद्ध करने की इच्छा। अगला जो संवेग है वह है आश्चर्य। आश्चर्य, अब आश्चर्य क्या है, मैंने किसी भी चीज़ को देखा, तो देखते ही ऐसी चीज़ जो मैंने कभी पहले नहीं देखी थी और मैंने उस घटना को देखा तो मैं क्या हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। तो अब मन में क्या आया, आश्चर्य के बाद मैं उससे बस आश्चर्य होती रहूँगी हमेशा, ऐसा तो नहीं है। आश्चर्य मन में हुआ तो एक इच्छा आई जानने की, क्या आई, जानने की एक इच्छा आई, और जिसे कहा जाता है जिज्ञासा। जी माने जानना, ज्ञासा माने इच्छा। तो जिज्ञासा यानी कि जानने की इच्छा क्यों हुई, जब मुझे आश्चर्य हुआ। जैसे मान लीजिएगा कि किसी ने नारंगी रंग बनाना है तो उसने सफ़ेद रंग लिया और भैया थोड़ा सा ले लिया पीला रंग, और थोड़ा सा उसने बिल्कुल जरा सा उसमें कौन सा रंग डाल दिया, लाल रंग डाल दिया। अब बन गया कौन सा, नारंगी रंग। अब उसने ये सब पूरी क्रिया की। अब मैं तो देख के आश्चर्यचकित हो गई कि नारंगी रंग तो कहीं था ही नहीं और इसने कैसे नारंगी रंग बना दिया। तो अब मेरे अंदर क्या हुई, जिज्ञासा हुई कि जरा मैं देखूं कि इसने किस चीज़ को कितना मिलाया, कैसे मिलाया जो इसने नारंगी रंग बना दिया। तो इसी आश्चर्य को खत्म करने के लिए, या ये आश्चर्य से जो हमारे अंदर जन्म लेती है क्रिया, वह लेती है जिज्ञासा। अगला देखेंगे, अगला संवेग है आपका आत्माभिमान। आत्माभिमान, जब हम किसी भी कार्य को बहुत अच्छा कर लेते हैं या हम किसी अपनी सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट में पास होने की और कितने नंबर लाने की, तो 120 प्लस नंबर लाने की आप तैयारी कर लीजिए। और अगर मान लीजिए आपके नंबर कितने आ जाते हैं, 135, तो अब आपके अंदर क्या आ गया, आत्माभिमान, स्वयं से एक अभिमान आना, मतलब स्वयं पर एक कह सकते हैं कि स्वयं के लिए एक नाज होना अपने ऊपर। तो उससे क्या भावना आएगी, जो मूल में हमारे भावना आएगी वह आएगी आत्मा गौरव, क्योंकि जो हमने सोचा था हमने उससे भी ज़्यादा अच्छा कर लिया। तो अब हम खुद को स्वयं से आत्मगौरवान्वित महसूस करेंगे। तो आपका संवेग कौन सा है, आत्माभिमान, जिसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, तो आत्मा गौरव। अगला देखेंगे, देखिए अभी मैं समझा रही हूँ क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। अगर आप किसी भी चीज़ को पहली बार में अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप जीवन भर उसे कभी भी नहीं भूल पाते हैं। दुख, करुणा या शोक, देखिए ये शब्द एक ही है, इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि अलग अलग करके लिख दिया है ताकि आपको कहीं भी दुख लिखा मिल जाए या करुणा लिखा मिल जाए या शोक लिखा मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना होएं। दुख, करुणा, शोक का एक ही मतलब है। तो ये बताइए, जब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा शोक में होते हैं, करुणा में होते हैं, तब आपके अंदर क्या भावना आती है, युद्ध की भावना आती है या जिज्ञासा की भावना आती है या पलायन की भावना आती है? ऐसा नहीं है, आपके मन में भावना आती है शरणागत की। अभी एक बहुत छोटा सा उदाहरण ले लीजिएगा कि कई दिनों से आप वैकेंसी नहीं आ रही है और तैयारी करते जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है और आपका किसी वैकेंसी में छूट भी गया, तो अब आप कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, बहुत करुणा से भरे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, खुशी तो नहीं मनाएंगे, कुछ जानने की इच्छा तो नहीं करेंगे। अब आप पाएंगे किसी ना किसी की शरणागत। शरणागत मतलब किसी के अधीन जाना। अब वह अधीन आप किसी के भी जा सकते हैं, आप अपना कोई गुरु ऐसा बना सकते हैं, शिक्षक ऐसा अपना सकते हैं किसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, या आप मान लीजिए पढ़ाई की पोथी से ही जुड़ जाते हैं कि अब तो मैं इसी चैनल से तैयारी करूँगा या करूँगी, या अब तो मैं इन किताबों से ही पढ़ूंगी। या आप क्या करते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा ही कुछ भटक जाते हैं तो आप सोचते हैं कि नहीं अब तो मैं हर रोज़ मंदिर ही जाऊंगा, भगवान की ही शरण में चला जाऊंगा, वहीं से मेरा सब कुछ होने वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है भैया, किताबें पढ़िए, उसके साथ भगवान को
को याद कीजिए। तो दुख, करुणा, शोक, इन सभी के बाद इंसान के मन में क्या आता है? शरणागत, किसी की शरण में जाना। अगला क्या है? वात्सल्य। अगला जो संवेग है वह है वात्सल्य। वात्सल्य होता है एक प्रकार का, जब हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं, बच्चे को स्नेह करते हैं, प्यार नहीं कहेंगे क्योंकि जो प्यार शब्द है उसका अर्थ अलग है, प्रेम शब्द का अर्थ अलग है और स्नेह शब्द का अलग अर्थ होता है। देखिए, जब आप हिंदी जैसे विषय को डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इन तीनों शब्दों का जो अर्थ है वह अलग अलग होता है। स्नेह मुझे किससे होता है? तो स्नेह हमें एक दूसरे के प्रति होता है। और अगर मैं वात्सल्य की बात करूं तो वात्सल्यता एक बच्चों के प्रति किया गया प्रेम होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रेम है जो कि बच्चों में होता है, कभी बराबरी वालों में होता है। उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं स्नेह करना। तो आपके जो वात्सल्य है ये बच्चों से किया जाने वाला प्रेम। तो जब हम किसी से वात्सल्य कर रहे हैं तो हमारे अंदर क्या आएगी? जैसे मैंने किसी का पुत्र या किसी की पुत्री ली और उसे गोद में लेके खिलाने लगी या खिलाने लगे आप, और खिलाते खिलाते आपके मन में क्या आया कि इसी प्रकार का पुत्र या पुत्री हमारे घर में भी होना चाहिए। तो हमने क्या किया? जब हमारे अंदर एक संवेग संचरित हुआ वात्सल्य का, कह सकते हैं बच्चों को प्रेम करने का, तो उससे हमारे अंदर एक मूल प्रवृत्ति आई कि अब मुझे भी संतान की कामना करनी है, मतलब ऐसा ही कुछ हमारे पास भी हो। तो वात्सल्यता से कौन सी मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है? संतान की कामना। अगला देखेंगे कामुकता। अब कामुकता से जो मूल प्रवृत्ति है वह कौन सी है जुड़ी हुई? तो काम प्रवृत्ति। कामुकता से कौन सी मूल प्रवृत्ति जुड़ी हुई है? काम प्रवृत्ति। अगला देखेंगे एकाकीपन। एकाकीपन। अब देखिए, आपके अंदर एकाकीपन है, बहुत ज़्यादा आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? और कमरों के अंदर के कमरों के अंदर के कमरों के अंदर में घुस करके कुंडी लगा के बैठ जाएंगे? ऐसा तो कोई नहीं करेगा। जब कोई समस्या है तो हम उसे दूर करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम जितने संवेगों को पढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वह किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ी है जहाँ से उसका निस्तारण हो रहा है। तो जब एकाकीपन है तो उसका निस्तारण किस प्रकार होगा? सामूहिकता से। एकाकीपन का जो मूल प्रवृत्ति है वह क्या है? सामूहिकता या समूह भावना। अगला देखेंगे आमोद। आमोद का जो अर्थ होता है वह होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो जो आमोद है इसका अर्थ होता है खुश होना या प्रसन्न होना। तो अब आप आसानी से समझ पाएंगे कि जब मैं खुशी हूँ, प्रसन्न हूँ, तो एक जो मूल प्रवृत्ति मेरे अंदर आएगी, जन्म लेगी, वह होगी हास्य, यानी कि हंसना, उपहास करना। मतलब उपहास किसी का मजाक का अर्थ नहीं है यहाँ पर। उपहास का मतलब है हंसी मजाक, आपस में हंसी मजाक करना। यदि आपके मन में आपके अंदर संवेग आमोद का आ रहा है तो आप क्या करेंगे? हास्य भावना, हंसी भाव करना। अगला देखेंगे कृति भाव। अगला संवेग कौन सा है? तो संवेग नंबर 10 है आपका कृति भाव। कृति माने होता है रचना। कृति माने होता है रचना। देखिए, एक बात जान लीजिएगा, जिसका हिंदी शब्दकोश मजबूत है, जिस किसी का भी हिंदी शब्दकोश मजबूत है, तो वह सिर्फ हिंदी में ही नहीं, इसके साथ साथ आपके चाहे भूगोल आ जाए, चाहे अर्थशास्त्र आ जाए, चाहे आपका मनोविज्ञान आ जाए, चाहे कोई सामाजिक विषय आ जाए, कोई भी विषय आ जाए, क्योंकि सभी जो शब्द हैं उनका अर्थ यदि जान लिया जाए तो हम आधे से ज़्यादा समस्या को हल कर लेते हैं। तो कृति माने होता ही है कि रचना करना। तो कृति माने रचना और भाव माने रचना का भाव। तो जब रचना का भाव मेरे मन में आया तो क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? अरे रचना का भाव आएगा तो तुरंत रचना करेंगे, यानी कि रचना धर्मिता। तो कृति भाव का जो मूल प्रवृत्ति है वह क्या है? रचना धर्मिता। जो आपका संवेग है, संवेग नंबर 11, वह है भूख। अब भूख लगी है तो क्या करेंगे? मैं क्या कह रही हूँ कि हर संवेग आपका निस्तारण की प्रवृत्ति से जुड़ा है, मतलब उस समस्या का निस्तारण हो रहा है। तो भूख का निस्तारण क्या है? भोजन की प्राप्ति, भोजन पाना, भोजन की तलाश करना। तो भूख जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है? भोजन की तलाश। और आपका जो 12वां संवेग है वह है आत्महीनता। आत्महीनता, जब हमारा कोई काम बिगड़ जाता है, हम पिछड़ जाते हैं, हम रह जाते हैं, तो हमारे अंदर एक हीन भावना आ जाती है और इस आत्महीन भावना से हमारे अंदर एक मूल प्रवृत्ति जन्म लेती है। और यह मूल प्रवृत्ति या कह सकते हैं कि जिस मूल प्रवृत्ति से संवेग या आत्महीनता जन्म लेता है वह है आपकी दैन्य। दैन्य मतलब दमन करना, दमित करना, दबा देना। तो मैं बार बार कह रही हूँ, हिंदी शब्दकोश मजबूत है तो आप किसी भी विषय में अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। अधिकार भावना, जो 13वां संवेग है यानी कि लास्ट सेकंड संवेग, वह है आपका अधिकार भावना। अधिकार भावना, अब आपके अंदर अधिकार आ गया है, आप किसी भी चीज़ पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुके हैं, तो अब क्या भावना आएगी? अधिकार मिल जाएगा तो क्या भावना आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार और प्राप्त करना, यानी चीज़ों को
संग्रहित करना, संचय करना, संग्रहण करना। तो अधिकार भावना का जो मूल प्रवृत्ति है वह है संग्रहण करना या संचय की प्रवृत्ति। अगला देखेंगे आपका लास्ट संवेग जो 14 नंबर का है, घृणा। और यह घृणा जो संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति है निर्वृत्ति। जब किसी भी चीज़ से हमें घृणा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। इस चीज़ को आप अपने जीवन में भी अपनाइएगा। हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है कि जिससे उसे घृणा हो जाती है। और जब भी आपको यदि घृणा होती है तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप उस चीज़ से निवृत्ति कर दीजिएगा, मतलब उसे छोड़ दीजिएगा। ये तो स्वयं मैकडोगल जी ने बताया है कि जो संवेग है हमारा घृणा, उसकी मूल प्रवृत्ति ही है निवृत्ति। तो आपको अगर किसी भी चीज़ से घृणा है तो आप क्या करेंगे, निवृत्ति, उसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आपने 1 से लेकर के कुल 14 संवेग पढ़े, उनकी एक एक मूल प्रवृत्ति पढ़ी। आपने संवेग और मूल प्रवृत्ति कई बार पढ़ी होंगी, रटी होंगी, समझी होंगी, लेकिन यकीन मानिए इस तरीके से इतने अच्छे उदाहरणों से आपके दिमाग में किसी ने भी सेट नहीं किया होगा। और मैं पूरे यकीन और भरोसे से कह सकती हूँ कि अब आप कभी भी संवेग और मूल प्रवृत्ति से बनने वाला प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब हम एक बार थोड़ा वर्गीकरण देख लेते हैं कि रॉस महोदय ने संवेगों को 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बस इतना ही पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं, कि रॉस ने संवेग को कितने भागों में बांटा है। तो 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। यानी कि ज्ञानात्मक संवेग जो ज्ञान वाले हैं, जानने वाले हैं, क्रियात्मक जो कि करने वाले हैं, जैसे आपका कौन सा है, तो कृतिधर्मिता यानी कि कृतिभाव, रचना धर्मिता। और भावात्मक जो आपके भावों से जुड़े हुए हैं, जैसे दुख है, करुणा है, शोक है, और इसके साथ आपका भय है या आपके भूख है, ये सभी कैसे हैं, तो भावात्मक, सॉरी भूख नहीं कहेंगे, आपके जो घृणा है, क्रोध है, भय है, वात्सल्य है, ये कैसे संवेग हैं, तो भावात्मक संवेग है। इस प्रकार रॉस ने संवेगों को 3 भागों में बांटा है। और जो संवेगों को 3 भागों में रॉस ने बांटा है, इन्हीं वर्गीकरण को ब्लूम के द्वारा अधिगम का वर्गीकरण भी कहा जाता है। जो अधिगम का वर्गीकरण ब्लूम ने किया है, उन्होंने भी 3 भागों में किया है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। और ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक भागों में ही रॉस ने संवेगों को बांटा है। तो इस प्रकार हमने अपने 14 संवेग पढ़े। संवेगों की संख्या कितनी है, 14 है। किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। किस शब्द से निकला है, तो इमोवेयर से निकला है। अर्थ क्या है, उत्तेजित करना या भावों में उतल पुतल। किस मनोवैज्ञानिक संवेगों की संख्या 14 बताई है, तो मैकडोगल ने बताई है। मैकडोगल का संबंध किस देश से है, तो यह इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक हैं। अब हम एक बार 1 सेकंड में अपने सारे संवेग और मूल प्रवृत्ति को रिवाइज करेंगे। भय की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो पलायन। क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है, युयुत्सा। आश्चर्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, जिज्ञासा। उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे और बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। आत्माभिमान की मूल प्रवृत्ति क्या है, तो आत्मगौरव। दुख, करुणा, शोक, तो क्या करेंगे, शरणागत उसकी मूल प्रवृत्ति है। वात्सल्य है तो संतान की कामना है। कामुकता है तो काम प्रवृत्ति है। और यदि एकाकीपन है तो सामूहिकता है। और आमोद यदि संवेग है तो क्या हो जाएगा, हाश का भाव आएगा। कृति भाव है तो रचना धर्मिता है। भूख संवेग है तो भोजन की तलाश है। आत्महीनता यदि संवेग है तो उसका मूल प्रवृत्ति हो जाएगी दैन्य। और अधिकार भावना यदि संवेग है तो उसकी मूल प्रवृत्ति हो जाएगी संग्रहण, संचय या आधिपत्य भी इसे कह सकते हैं। घृणा जो संवेग है इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वह हो जाएगी निवृत्ति। अगर आपसे पूछा जाए कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उस पर कौन से संवेग होते हैं, तो याद रखिएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय बच्चे में 3 ही संवेग होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 संवेग। और वह होते हैं आपके भय, भूख, प्यास। इस तरीके के सिर्फ 3 संवेग बच्चे में पाए जाते हैं। और जो सबसे कम क्षमता पाई जाती है वह पाई जाती है सूंघने की। तो इसी प्रकार नए नए प्रश्नों के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। और चाहे आप टेट, सीटेट, यूपी टेट या आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जो टीचिंग एग्जाम से संबंधित है, उसमें संवेग जैसे विषय से अब आपके प्रश्न बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। इसी प्रकार लगातार श्रृंखला से जुड़ने के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको सभी मिल सके। धन्यवाद।